हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अपकमिंग एसएमई आईपीओ की जिसकी काफ़ी अच्छी डिमांड चल रही है और उसका नाम है मेगात्रम इंडेक्सन। तो ये आईपीओ 29 जनवरी को ओपन हो रहा है और 31 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी का सारा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली कंडीशन कैसी है, यानी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है जिससे हमें लिस्टिंग एंड का अंदाजा मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिटेल की। तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपीज पर शेयर। प्राइस बैंड रखा गया है 100 रुपये से 108 रुपये और इसकी लोड साइज रखी गई है 1200 शेयर की। और ये कंपनी टोटल इशू लेके आ रही है 53.9 करोड़ का, जो कि सारा का सारा फ्रेश इशू है। और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी एनएससी एसएमई पर। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिमांड क्या चल रही है जिससे हमें लिस्टिंग एंड का अंदाजा मिलेगा। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 75 रुपीज पर शेयर और इसमें 1200 शेयर की लोट है। तो एक लोट पे फायदा बता रहा है 90,000 रुपए का। और परसेंटेज वाइज देखे तो लगभग 70% के करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि एक बम्पर रिटर्न होता है किसी भी आईपीओ के लिए। तो इस आईपीओ में हम लिस्टिंग एंड के लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी करती क्या है, यानी किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 2010 में स्थापित हुई है, यानी कि अपने सेक्टर की काफ़ी पुरानी कंपनी है। और मेगार्थम इंडक्शन लिमिटेड इलेक्ट्रिकल इंडक्शन का उपयोग करके इंडक्शन हीटिंग और मेल्टिंग उत्पादन बनाती है, जैसे इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस और इंडक्शन हीटिंग उपकरण। इस टाइप के ये उपकरण बनाती है। और कंपनी स्टील वर्क के लिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम उपकरण और मशीनरी भी बनाती है, जैसे ट्रांसफॉर्मर, लेडल रिफाइनिंग भट्टियां, निरंतर कॉस्टिंग मशीनें, धुआं निष्कर्षण प्रणाली इत्यादि के साथ मिश्र धातु और विशेष इस्पात उद्योग के लिए इलेक्ट्रिक आर्क भट्टियां भी बनाती है, यानी कि भट्टियां बनाने का काम भी करती है। और इसके साथ ही मेगार्थम के प्रमुख बाजार में माध्यमिक इस्पात उत्पादक है जो स्क्रैप का पुनर्चक्रण करते हैं, यानी कि जो पुराना लोहा है उसको स्क्रैप करके नए में परिवर्तन करने का भी काम यही कंपनी करती है। और कंपनी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, खाड़ी क्षेत्र, यूरोप, सार्क और दक्षिण पूर्व एशिया में उत्पादों का निर्यात करती है, यानी कि इंडिया के बाहर भी देशों में अपने उत्पादन का सप्लाई भी करती है, यानी कि निर्यात करती है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का सेक्टर काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी विस्तार हो रखा है, तो इसका फ्यूचर हम अच्छा मान सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो 2022 में एसेट था 17,262 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुआ 19,197 लाख और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये हो गया 21,040 लाख। बात करें रेवेन्यू की, तो 2022 में 18,846 लाख का जनरेट किया, जो 2023 में 26,743 लाख का जनरेट किया और फर्स्ट 2 क्वार्टर में 14,732 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2022 में 110 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया और 2023 में 1400 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया और फर्स्ट 2 क्वार्टर में इसने 760 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है, यानी कि कंपनी साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है प्रॉफिट में भी। बात करें इनके पास रिजर्व की, तो रिजर्व में इनके पास 2022 में 2738 लाख थे, जो 2023 में बढ़कर हुए 4139 लाख और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये हो गए 4437 लाख। अब बात करें इनके ऊपर बोरोइंग की, तो बोरोइंग 2022 में 4038 लाख थी, जो 2023 में बढ़कर हुई 4282 लाख और 2023 के 24 फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये हो गए 4480 लाख, यानी कि इनके पास रिजर्व में और बोरोइंग लगभग बराबर है। तो ये कभी भी इस बोरोइंग को चुकाने की क्षमता रखती है, तो इसको बोरोइंग मुक्त कंपनी हम मान सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी इस बोरोइंग को चुका सकती है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी है। बात करें इसके की इंडिकेटर की, तो इसका अर्निंग पर शेयर वैल्यू आ रहा है 8 का आईपीओ आने के बाद में और पी रेशियो आ रहा है 13.4 का, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और आरओई 27% और आरओसी भी 27% है, यानी कि इसकी आरओई और आरओसी दोनों ही जबरदस्त है। डेप्ट इनके ऊपर है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये कभी भी इस लोन को चुका सकती है, इतनी क्षमता है इस कंपनी के अंदर। तो डेप्ट फ्री कंपनी मान सकते हैं। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 27.6 की, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और पीबीवी है 2.9 की, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ओवरऑल देखें तो कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी नज़र आ रही है। और फ्रेंड, जो ये कंपनी आईपीओ से पैसा जुटाएगी उनका यूटिलाइज करेगी अपने नए प्लांट वगैरह स्टेब्लिश करने के लिए, तो कंपनी अपने इसको ग्रोथ करने के लिए इन्वेस्टमेंट करेगी। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कंपनी के लिए भी।
बात करें इसके एंकर पोर्शन की, तो एंकर पोर्शन रखा गया 15.3 करोड़ का, और एंकर सूची भी इसकी आ गई है, जिसमें मेरू इन्वेस्टमेंट का 20% इसमें रिजर्व है, और बंगाल फाइनेंस को 19.5%, छत्तीसगढ़ का 19.5, ऐसे करके इनका अलग अलग परसेंटेज वाइज डिवाइड कर रखे हैं इक्विटी शेयर। बात करें आईपीओ के रिजर्वेशन की, तो क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्व रखा गया है, रिटेल के लिए 35% रिजर्व रखा गया है, और एनआईआई एचएनआई के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। अब बात करते हैं इसके लॉट साइज की, तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 1200 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा, और इसके लिए 1,29,600 रुपये हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। अब बात करें इसके अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 1 फरवरी को, रिफंड होगा 2 फरवरी को, और इसकी लिस्टिंग होगी 5 फरवरी को। अब फ्रेंड, हमने इस कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया, तो फाइनली डिसीजन लेना है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तो अभी के हिसाब से इसकी लिस्टिंग इनको देखते हुए इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेज है, तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपनी रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बिना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसएमई आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो इसलिए अपनी रिसर्च के बाद ही आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आईपीओ के अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने के लिए आप फैमिली मेंबर के डीमेट अकाउंट भी खोल सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।